जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप डीएलएड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इस सेट का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो रही है। इसी को सिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के बीच यह 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आप इस 20 क्वेश्चन में कितना सोल्व कर पाते हैं वह आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, सबसे पहला प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी है समतल दर्पण में, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समतल दर्पण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है समतल, उत्तल, अवतल, ऑप्शन बी है समतल एवं अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल एवं अवतल, ऑप्शन डी है समतल उत्तल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, समतल उत्तल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है ये प्रश्न कह रहा है। और आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उल्टा, ऑप्शन बी है सीधा, ऑप्शन सी है सीधा और उल्टा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उल्टा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है कि ऑप्शन ए है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बड़ा है, ऑप्शन बी है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, ऑप्शन सी है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो आपके पास यहाँ मतलब इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो आपके पास यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आभासी और उल्टा, ऑप्शन बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी है सीधा और आभासी, और ऑप्शन डी है वास्तविक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, सीधा और आभासी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है परितारिका, ऑप्शन बी है पुतली, ऑप्शन सी है लेंस, और ऑप्शन डी है पक्षमाभि पेशिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परितारिका, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है गोलाकार, ऑप्शन बी है घनाकार, ऑप्शन सी है अंडाकार, ऑप्शन डी है चपटा। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी चपटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है।
तो आपके पास यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यानी समतल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है वास्तविक, ऑप्शन बी कहता है काल्पनिक, ऑप्शन सी कहता है उल्टा, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, काल्पनिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है मिट्टी, ऑप्शन सी है प्लास्टिक और ऑप्शन डी है कांच। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिट्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है अन्य। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धनात्मक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है डायोप्टर, ऑप्शन डी है अन्य। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है परावर्तन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपवर्तन, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है परावर्तन और अपवर्तन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कहता है फोकस, ऑप्शन बी कहता है ध्रुव, ऑप्शन सी कहता है द्वारक, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्वारक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है समतल दर्पण, ऑप्शन बी कहता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी कहता है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 1.77, ऑप्शन बी है 1.47, ऑप्शन सी है 1.44 और ऑप्शन डी है 2.42। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है अन्य। तो यहाँ पे
इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, उत्तल दर्पण। चलिए, आपका कितना सही हुआ है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।